नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ के यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें एज का प्रॉब्लम कुछ इस तरह का दिया हुआ रहता है। जैसे दिया हुआ रहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यानी कहने का अर्थ है कि अनु और राज का जो वर्तमान जो एज है, जो इस समय उसका उम्र है, उसका जो रेशियो है वह 4:5 है। और उसके 8 साल के बाद, माने आज से 8 साल के बाद अगर उनका एज का अनुपात निकाला जाए तो 5:6 होगा। तो बताना है कि वर्तमान जो इस समय जो उसका एज है, जो प्रेजेंट एज है, वो दोनों का अलग अलग क्या है, इस तरह का बताना है। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें जैसे दिया रहेगा कि हरी और हैरी का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब 4 साल के बाद उनका अनुपात 3:4 हो जाता है एज का। तो हमको उनका वर्तमान एज जो है, आयु जो है, वो बताना है हमको। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ जानना जरूरी है। एक आपका लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये जानना है, और दूसरा रेशियो हल्का सा जानना जरूरी है। हमें मान के चल रहे हैं कि दोनों चीज़ आपको आता है, लीनियर इक्वेशन भी और रेशियो भी हल्का फुल्का आता है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो सकेंगे। तो देखिए कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं वर्ड, हम सीधे कैलकुलेशन आपको बताएंगे, तरीका बताएंगे। बहुत ज़्यादा भाषा को हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ताकि समय बच सके। तो देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो सबसे पहले गौर ही करना है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज। देखिए अनु और राज आया, आर इन द रेशियो 4:5। तो अनु पहले आया है, राज बाद में आया है। तो 4 हुआ अनु के लिए और 5 हुआ आपको राज के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज, तो हम लोग एक पहले लाइन ऐसे खींच लीजिए। मान लीजिए कि ये शो कर रहा है प्रेजेंट एज को। किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट एज को शो कर रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए और एक लिख लीजिए आप अनु, और यहाँ पर बना लीजिए आप, लिख दीजिए राज। दो ही लोग हैं, एक अनु और दूसरा राज है। अब चूंकि प्रेजेंट एज जो है वह किस रेशियो में है? 4:5, यानी 4:5 के रेशियो में है। तो इसको मान लिए ले अगर 4x, तो इसको कितना मानना पड़ेगा? 5x, क्योंकि ताकि सेम अनुपात रह सके। 4x/5x करेंगे, x कटेगा तो 4:5 बच जाएगा। अब 8 साल के बाद, अगर हम 8 साल के बाद देखेंगे और इसमें भी 8 साल के बाद देखेंगे, तो अगर अभी इसका एज 4x है तो 8 साल के बाद उसका उम्र 8 साल बढ़ जाएगा, यानी 8 जुट जाएगा। उसके बाद 5x में उसी तरह से राज का भी अगर अभी 5x है तो 8 साल के बाद क्या होगा, उसमें 8 जुट जाएगा। अब मेरा जो है क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो मेरा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कि 8 years फ्रॉम नाउ रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6। यानी कि 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 8 साल के बाद। तो 8 साल के बाद कौन है? एक ये वाला है आपका, एक आपका ये है अनु का, और 8 साल के बाद एक किसका है? राज का है। ये दोनों को अगर हम रेशियो के फॉर्मूले में बदलेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 4x + 8 = 5x + 8 = 5:6। यही मेरा दिया हुआ है। बस इसी को इक्वेशन में बदल के हमको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए इसको हम ले जाते हैं ऊपर, आराम से इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेरा, अब इसको क्या करेंगे, इसको बटा के फॉर्म में बदल लेंगे और कर देंगे। ये हो जाएगा 4x + 8 और बटा में हो गया मेरा 5x + 8 = अब ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 6 से इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए। तो चलिए इससे करेंगे तो 6 चौके 24x, अब प्लस में हो गया 6×8 = 48, ठीक है, 8×6 = 48। अब इससे इसको गुना करेंगे तो 5×5 = 25x हो गया, अब प्लस में हो गया 5×8 = 40 हो गया आपका। अब क्या कीजिए, देखिए 24x है, इधर 25x है, थोड़ा इस सब को इधर लिख लेते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा। इधर कर लीजिए 25x और प्लस 40 को इस तरफ कर लीजिए और इसको थोड़ा उस तरफ कर लीजिए। तो इधर हो जाएगा मेरा 24x और प्लस में मेरा कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। और ऊपर ले जाते हैं। चलिए अब देखिए, अब उसके बाद क्या कीजिए कि 24x को इधर ले आइए, तो और कर देते हैं 25x और 24x इधर हो जाएगा आपका, और इधर मेरा है 48
अब माइनस कर दीजिए, इधर जाएगा आपका 40, और मेरा यहाँ बच गया x, 48 में से 40 खत्म हुआ तो कितना बचा, 8 बचा। तो इस तरह से x का वैल्यू मेरा 8 आ गया। लेकिन आप यहाँ गौर कीजिएगा, शुरू में आइए, जैसे हम लोग जो माने थे अनु का कितना था परसेंटेज 4x और राज का कितना था 5x था। तो हम लोगों को जब देना होगा आंसर तो कैसे करेंगे, मेरा x इतना है और उसका 4x और 5x है मेरा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ अनु इज कितना हो गया मेरा 4x है, यानी 4x यानी कि 4 और x का वैल्यू हो गया 8, तो 8 चौके 32 यानी 32 ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ राज इज इक्वल टू ये 5x है तो 5x हो गया, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 8, x का वैल्यू कितना कर देंगे 8, x जहाँ है वहाँ पर कितना कर दिए 8 कर दिए, क्योंकि 8 आया है मेरा, 5 8 40 यानी 40 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से वर्तमान जो आयु अनु का है वह 32 साल आया, और जो आपका राज है उसका कितना आया, आपका 40 साल आया। इस तरह से करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और जब एग्जांपल लेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। ठीक वैसा ही काम करेंगे, एक लाइन खींच लिए, मान लीजिए ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज हो गया, यहाँ पर है हरी और यहाँ पर है मेरा हैरी, ठीक है, हरी HARI, हरी हो गया और हैरी हो गया। अब उसके बाद उनका रेशियो कितना है 5:7 है। ये किसका हो गया मेरा, तो एज ऑफ हरी एंड हैरी आर, तो प्रेजेंट एज का हो गया, तो मेरा हो गया 5:7, तो इसको कितना मानेंगे 5x, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 7x। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 4 साल के बाद जो है, तो 4 ईयर्स अगर 4 साल यहाँ बीतता है, 4 ईयर्स बीतता है तो यहाँ भी 4 साल बीतेगा, 4 ईयर्स बीतेगा, तो 5x अब प्लस 8, अरे सॉरी 4, 5x प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी हरी का एज जो अगर अभी 5x है तो 4 साल के बाद उसमें 4 साल बढ़ेगा, यानी 5x में 4 बढ़ेगा। उसी तरह हैरी में कितना होगा 4 साल बढ़ेगा, यानी कि 7x में कितना बढ़ेगा 4 साल बढ़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, यानी 3:4 हो जाता है, यानी इसका और इसका रेशियो कितना हो जाएगा मेरा 3:4 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5x प्लस 4 अब इज टू 7x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना मेरा है 3:4 है, ये कितना हो गया 3:4 हो गया। बस बटा के फॉर्म में बदल दीजिए, इसको कर दीजिए 5x प्लस 4 बटा में कर दीजिए 7x प्लस 4, बटा में हो गया, इधर हो जाएगा 3/4 हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको तीसरा धीरे गुना कीजिएगा, तो इसे 4 × 20x हो गया और प्लस 4 चौके 16 हो गया, इधर कीजिएगा तो 3 × 21x हो गया, 21x हो गया और प्लस 3 चौके 12 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको इधर लिख दीजिए पहले थोड़ा, 21x और प्लस 12 लिख दीजिए और इसको उधर ले जाइए तो 20x कितना हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, और कर दीजिए इसको 21x और माइनस कर दीजिए 20x, ठीक है, इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 16 - 12। आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, पहले ही हम बता दिए हैं, उसका तो यहाँ पर अभी डिले किया जा सकता है। और अब इस दोनों को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, x बचेगा और 16 में से 12 गया तो कितना बचा 4। तो इस तरह से x का वैल्यू 4 आया, लेकिन मेरा एज कितना लेना है तो हम लोग देख लेंगे एज कितना हमको लेना था, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज मेरा कितना था, इसका था हरी का था मेरा 5x और हैरी का कितना था 7x, 5x और 7x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
लास्ट में लिख देंगे हम लोग, लास्ट में कर देंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू कितना है मेरा 5x, यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 4, यानी 5 के 20। और उसके बाद एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू कितना था 7x, यानी कि मेरा हो जाएगा 7 इंटू में 4 यानी 28, यानी इतना ईयर्स लिख दीजिएगा साथ में, ईयर्स कर दीजिए। तो इस तरह 20 साल और 28 साल है, 5x और 7x ही ना था, मिला लीजिएगा थोड़ा सा। फाइव एक्स और 7x था। तो इस तरह से करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल ध्यान इस बात का केवल रखना है कि जो आपको रेशियो जो लेकर चलना है उसको प्रेजेंट वाला को सबसे पहले रेशियो ले लेना है, और उसके बाद जितना साल के बाद करता है उतना जोड़ लेना है, फिर उसका रेशियो लेना है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से उस रेशियो को लेकर सॉल्व कीजिए। एक्स का वैल्यू लाइए, इस बात का ध्यान रखिए एक्स का वैल्यू लाने के बाद उसको इनिशियल वाला जो वर्तमान जो आयु है उसमें उसको पुट करके उसका वैल्यू निकाल देना है। इस तरह से करके आप इस तरह का प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का मैथ आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मैथ में वीक हैं या आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे वीडियो को बार बार देखिए। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको हम बेसिक मैथमेटिक्स सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने क्लिक से भी शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।